समस्त दर्शक गणों का हार्दिक स्वागत और सादर प्रणाम। साथियों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संभवतः 10 नवंबर से हमारे जो एडवोकेट्स महोदय हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आम जनता के लिए, संभवतः न्याय के लिए, कि न्याय जनता को कैसे दिलाए हम लोग, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, आश्चर्य है कि इसकी जानकारी आम जनता को या हमारे जो उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं संभवतः उनको भी नहीं हुई है। तो मेरा कहना यह है कि इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए और इस संबंध में जो योगदान किया जा सकता है, जो भी कर सकते हैं, उनका योगदान करना चाहिए। 1975 में मैंने LLB पास की थी। उसके बाद 8-9 वर्ष के करीब प्रैक्टिस करने के बाद मैं अभियोजन विभाग में गया, CID में काम किया। सब कुछ करने के बाद 2013 में सेवानिवृत्त होने के उपरांत फिर मैं एडवोकेट्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो मेरा मन बहुत दुखित हुआ है और आप लोग इसे, जो मैं कहना चाहता हूं अपने अनुभव से, वो सुने, समझें और फिर हम जो है इस संबंध में जागरूकता पैदा करें। हमारे जो साथी एडवोकेट्स जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं न्याय के लिए, उनको भी बताएं और हम इस मामले में सफल हों। देखिए, जो हम लोग एडवोकेट्स इस तरह से जो कर रहे हैं उसका मूल कारण केवल इतना है कि दशकों से जहां पर देहरादून में करीब 23 बीघा जमीन थी, वहीं पर न्यायालय भवन बने हुए थे, मजिस्ट्रेट जज सब बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत भी वहां पर थी, वहीं पर एडवोकेट्स के चैम्बर थे। अब अचानक क्या हुआ कि जो हमारे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के, जिला जज महोदय के, इनके जो कोर्ट रूम है, चैम्बर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही भव्य इमारत बना दी गई। शायद उसमें हजारों करोड़ रुपए या कितने पैसे लगे, काफ़ी अच्छी बना दी और बहुत अच्छी बात है कि वो बना दी। लेकिन उस वक्त बड़ी चूक हुई इस बात की कि ना तो न्यायपालिका ने सोचा, ना शासन ने सोचा, और हमारे विद्वान एडवोकेट्स जो है वो भी इस संबंध में नहीं समझ पाए कि भाई जो न्यायालय भवन बन रहा है उसी के आसपास हमारे को चैम्बर अगर देंगे, हम वहीं पर बैठ के अगर काम करेंगे और न्यायालयों में भी काम करेंगे, वादकारियों से भी हम जो है वार्तालाप करेंगे और अपना विधिक व्यवसाय करेंगे, तभी तो न्याय होगा। या फिर उनके, हम लोग ये समझ रहे थे कि जो हमारा पुराना जो जहां पर हम बैठते हैं वही जुका तो हमारे पास रहेगा, तो ठीक है, हम सड़क पार करके, हमें परेशानी तो है लेकिन चलो कर लेंगे हम अपना काम। अचानक क्या हुआ कि हमारी व्यवस्था तो करी नहीं एडवोकेट्स की, देहरादून वालों की बैठने की, और जैसा सुनने में आया है शासन ने वहां पर एक रैन बसेरा बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन शायद जारी कर दिया और उसको कह दिया कि अब आपका ये सब अनऑथराइज हो गया चैम्बर, और जो भी बात का वो जो थे आपका टाइपिस्ट बैठते थे या हमारे जो बार रूम था या जो भी कुछ था, सब अनऑथराइज हो गया। इन सबको डिमोलिश करके और रैन बसेरा बनाया जाएगा। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात ऐसा मुझे महसूस हुई, क्या इस तरह से एक नोटिफिकेशन जारी करके और इस तरह से जो है वो अनऑथराइज हो जाता है। इसके लिए आपको एक, जो आदमी अधिकृत तरीके से कहीं बैठा है तो उसका पहले पुनर्वास होता है, बताया जाता है कि आप कहाँ बैठे हैं, और उसके बाद फिर वहां से वो चीज ली जाती है। कोई भी आप उसको जो है लेंगे तो आप, ऐसा तो नहीं कि वो वैसे आके बैठ गए थे, तो 10 वर्षों से बैठे हुए थे। दूसरी चीज, ये जो आपका जो चल रहा है, एक ट्रेडिशन सा चल रहा है कि एकदम से अनऑथराइज बता दो और उसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था न करो, ये जैसा आपने देखा है बुलडोजर सा चलता है, ये सब हो रहा है। ये नया जो स्थिति है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सब देश के नागरिक हैं और हमारा जो पुनर्वास करना या इस प्रकार से करना वो भी सरकार का ही काम है, जो उस चीज को, जमीन को या किसी दुकान को लेना चाहता है, चैम्बर को लेना चाहता है। मैं आपको अपना अनुभव व्यक्तिगत जो है वो बताऊं कि ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं जब मुजफ्फरनगर में मेरी नियुक्ति थी तो वहां पर डॉक्टर प्रभात कुमार जी DM आए, बहुत ही अच्छे DM थे, मैं आज भी उनका सम्मान दिल से करता हूं और जनता का भी ध्यान रखते थे। और इसमें अनऑथोराइज्ड जो ऑक्यूपेशन कब्जाधारी थे उनको हटाने में तो वो विशेषज्ञ थे। लेकिन उनका तरीका क्या था? उनका तरीका ये था कि जैसे खाला पार में बहुत सारे नाले के ऊपर यहाँ वहाँ अनऑथोराइज्ड जो है दुकान वगैरह बनी थी, तो उनके पुनर्वास की पहले व्यवस्था करते थे और उसके बाद उनको कहते थे कि आपको ऑप्शन है, या तो आप दुकान ले लीजिए और अपने आप यहां से दुकान को हटा लीजिए, आप खुद ही हटा लीजिए, और हम नहीं तो हम हटा देंगे, फिर हम आपको जो व्यवस्था जो हमने करी है आपके लिए वो भी हम आपको नहीं देंगे। तो स्वतः ही जो है अपनी इच्छा से सब लोगों ने अपना जो है डिमोलिश करके अपनी जो है उस सरकार को सौंपनी शुरू कर दी थी। तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पहले तो भाई उनकी व्यवस्था तो करिए आप। अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है, यहाँ पर तो जो हमारे एडवोकेट साथी हैं वो कुछ अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं।
भाई हमारी जो न्यायपालिका है, उनके जो सम्मानित जज साहब है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, या कोई भी हो, सब ये कहते हैं कि न्याय जो है वो बार और बेंच दोनों के सहयोग से जनता को न्याय मिलता है। अब आप खुद देख लीजिए, जब से हमारे एडवोकेट साथी जो नहीं काम कर पा रहे, कहाँ बैठ के काम करें, तो क्या न्याय हो रहा है? जो देहरादून में जो जज साहब बैठे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, फैसिलिटीज है, जिला जज भी बैठे हैं, सब बैठे, न्याय हो रहा है क्या? जनता को न्याय मिल रहा है? किसी को भी कहीं न्याय मिल रहा है क्या? फिर आप ये क्यों नहीं समझ रहे? या आप ये चाहते हैं कि साहब वकीलों को खत्म करे, वह पुलिस और जो भी सरकारी तंत्र है बस वही सब वहां काम करे और बस जब भी चाहे वैसा जब मनमानी न्याय करो? तो ऐसा तो लोकतांत्रिक देश में या न्याय प्रणाली जहां पर है ठीक, वहां तो ऐसा नहीं होता। और एक चीज और बताऊं, हम लोग जो हैं, हम लोग एडवोकेट हैं, गार्जियन सोसाइटी हैं, हमें में से मंत्री बनते हैं और हम ही लोग जो है वो जज बनते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सब जज हम ही लोगों में से बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे आज के जो राजनेता बैठे हैं, इन पर भी जब ये विपक्ष में होते हैं या कहीं भी होते हैं तो बड़े बड़े इनके खिलाफ भी गंभीर गंभीर धाराओं में मुकदमे चल जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं ये लोग? हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग इन्हें न्याय दिलवाते हैं। कैसे न्याय दिलाएंगे? क्या सड़क पर बैठ के न्याय दिलाएंगे? तो इसी से आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और इस संबंध में चूक हुई है, जब न्यायालय के भवन नए बन रहे थे तभी ये बात सोचनी चाहिए थी कि एडवोकेट्स के चैम्बर कहाँ बनने, कहाँ बैठ के वो न्याय दिलवाएंगे। वहां नहीं सोचा गया, शासन नहीं सोच रहा है, एकदम नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब रैन बसेरा के लिए आप जो है इसको खाली कर दिया, अनऑथराइज होगा, नहीं हम बुलडोजर चला देंगे। अब दूसरी बात मैं अपने साथी एडवोकेट से कहना चाहता हूँ, गंभीरता से कहना चाहता हूँ, अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ, मैं ये सम्मान पूर्वक विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो हमारे जो साथी युवा हैं, जोश में जो बात कह देते हैं, एक भीड़ तंत्र जब हो जाता है तो उस तरह से जो होता है कि साहब हम यहां जाम लगा देंगे, हम ये रोक देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए और हमको बताना चाहिए कि हमारी क्या समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं उनमें जो बार एसोसिएशन है, अभी तो उनको भी नहीं कुछ पता ठीक से, वो भी गतिशील नहीं हुए हैं, वो भी हमें उस तरह से संपर्क करके हमारे को सहयोग नहीं दे रहे हैं। विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे संपर्क करें, पूछें कि आपकी क्या मंतव्य है। अगर वो हमारे इसमें महसूस करते हैं कि हमारे न्याय दिलाने के लिए हमें जमीन की आवश्यकता है, या तो वही जमीन दीजिए या ऐसी कोई दीजिए जो हम संतुष्ट हों और न्यायालय में जाके अपना काम कर सके, वादकारी से सबसे बात कर सके। अगर ऐसा सांसद और विधायक जो है इसमें हमें आश्वासन नहीं देते हैं या कुछ नहीं करते हैं हमारे संबंध में, तो आप चिन्हित कर लीजिए उनको। इलेक्शन आने वाले हैं, पता लग जाएगा, अभी उन्हें चिन्हित करिए, शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को आप रखिए, शांतिपूर्वक अपनी बात को कहिए। इसी प्रकार से जो जनता है उसको बताइए कि भैया हम तो अपनी रोजी रोटी सब खत्म करके सड़क पर बैठे हैं और आपके लिए बैठे हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। आपको न्याय कैसे मिलेगा? क्या पुलिस तंत्र हो जाएगा सारा का सारा, पुलिस राज स्थापित हो जाएगा, एडवोकेट को आप घर बिठा दीजिए? तो ये सब बताइए, समझाइए। और माननीय मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के जो हमारे, उनको भी बताइए कि आपका जरा सा संकेत यदि हो जाए शासन को तो ये व्यवस्था सुधर जाए। आप खुद कहते हैं बार और बेंच, एक जो है न्याय की एक बोगी के 2 पहिए हैं, बार और बेंच, तो एक पहिया जो है अगर आप निकाल दें उस बोगी में से तो क्या न्याय ले लेंगे, न्याय दे देंगे आप? तो ये सारी चीजें हैं, गतिशील, मोबिलाइज, अपनी बात कहिए शांतिपूर्वक और समझाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से जब आप जनता का दबाव पड़ेगा, और जनता का दबाव की भी जरूरत नहीं है, आप शांतिपूर्वक विधायकों को, सांसदों को, सबको समझाएंगे, तब आप, मैं समझता हूं कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मानेंगे, शासन वगैरह मानेंगे, सब वो संवेदनशील है शासन भी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि मुझे यह भी जानकारी मिली थी, कल परसों वीडियो देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का कि समझ नहीं रहे हैं हमारे एडवोकेट साथी भी कि शायद ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह बात आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की योजना है रैन बसेरा के लिए, इसलिए जमीन दी जा रही है। तो भैया उनकी अगर ऐसी योजना है तो फिर यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो क्या करेंगे? हमें सीधा समय निकाल के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी सारी बात समझानी चाहिए। और मैं पूरा विश्वास रखता हूं इस बात पे, क्योंकि वो जानते हैं एडवोकेट्स की क्या इंपॉर्टेंस, महत्व है न्याय दिलाने में। बिल्कुल आपका एक मीटिंग अगर हुई, उन्हें सारी बात समझाई, अगले दिन ही आप हंसते हुए आएंगे और जो भी आपकी समस्या है वो एकदम से दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी बिल्कुल जायज समस्या है, बस तरीका उसका थोड़ा ठीक कर लीजिए। ये जो इस प्रकार से सड़कों पे और इस तरह से हल्ला करना या जाम लगाना, ये सब ठीक नहीं होता है। हमारी कोई ना पुलिस से लड़ाई है ना जनता से है, सबके सहयोग से हम सफल होंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। जय हिंदुस्तान, जय भारत और जय हमारी एडवोकेट्स एकता।